शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय। एकता ही ताकत है। एक रहने से ही धर्म के मूल्यों को भी जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। सनातन की यही प्रेरणा है। एकता धर्म का मूल संदेश ही एकता है। ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है, समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। साथ चलो, साथ बोलो, एक मन से सोचो। इसका तात्पर्य यही है कि धर्म हमें बांटने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए। अब रामायण से लेकर महाभारत तक गीता का संदेश, सारे धर्म, सनातन की सारी परंपराओं को देख लीजिए। सबके प्राण तत्व में है एकता। पट गए तो आगे बोलने की जरूरत नहीं, पटना नहीं है, एक रहना। आप पांडवों को देखिए। पांडव जब 5 एक थे, युधिष्ठिर, धर्मराज श्रेष्ठ था सत्य और धर्म पालन में। इन्हें अजात शत्रु कहा गया क्योंकि इनका कोई शत्रु नहीं था। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए वो सबसे आगे थे। भीष्म पितामह ने इन्हें धर्म का स्वरूप कहा। भीमसेन श्रेष्ठ था, बल और साहस में श्रेष्ठ थे। भीम अधर्म का दमन करने वाले थे। उन्होंने ही दुर्योधन को गदा युद्ध में परास्त किया। उनका क्रोध धर्म की रक्षा ही। अर्जुन श्रेष्ठता के प्रतीक थे, वीरता में, धनुर्विद्या में, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने में भी श्रेष्ठ। इन्हें गुडाकेश और सब्यसाची कहा जाता। गीता का उपदेश भी अर्जुन को मिला, इसलिए वे ज्ञान और भक्ति भाव में श्रेष्ठ कहला। नकुल सौंदर्य और आयुर्वेद विद्या में श्रेष्ठ थे। नकुल अश्वविद्या और अश्व ज्ञान में पारंगत थे। उन्हें पांडवों में सबसे सुंदर कहा गया। सहदेव श्रेष्ठता ज्योतिष और नीति ज्ञान में। सहदेव को भविष्य का ज्ञान था। वे अत्यंत बुद्धिमान और नीति निपुण, यानी सभी अपने अपने क्षेत्रों में प्रवीण। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये 5 पांडव अलग अलग होते और उनको अपने श्रेष्ठता का अभिमान होता कि भाई हम तो अपना साम्राज्य अपने दम पर खड़ा कर सकते हैं, अपने बल पर खड़ा कर सकते हैं, तो क्या वो धर्म का युद्ध जीतते? क्या वो कौरवों से युद्ध जीत सकते थे? धर्म में युधिष्ठिर श्रेष्ठ, बल में भीम श्रेष्ठ, वीरता और भक्ति में अर्जुन श्रेष्ठ, सौंदर्य व चिकित्सा में नकुल श्रेष्ठ, नीति व ज्ञान में सहदेव श्रेष्ठ। लेकिन पांडव 5 मिलकर ही पूर्णता के प्रतीक थे। जैसे हाथ की 5 उंगलियां मिलकर हाथ को समर्थ बनाती हैं, वैसे 5 भाई मिलकर धर्म की स्थापना के लिए श्रेष्ठ कहलाए। इसी तरह रामायण में देखिए, अगर राम और लक्ष्मण साथ नहीं होते और अगर वो चारों भाइयों में एकता का सुर नहीं होता तो शायद रघुकुल बिखर गया होता। लेकिन रघुकुल की परंपरा अक्षुण्ण रही। रघुकुल का साम्राज्य और ज्यादा परिपक्व हुआ और ज्यादा महिमा मंडित हुआ, इसलिए कि भाइयों में एकता थी। इसलिए सनातन का यही संदेश, धर्म का यही संदेश हमेशा एक रहना है। एकता में ही धर्म निहित है। हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।